हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ निवासी। मैं बहुत सारे जनों को ये बोलना चाहूँगी कि ये मेरे बारे में सोचना छोड़ दो कि मैं भाग गई हूँ या मैंने अपना वीडियो बनाया। मैंने अपना घर चेंज किया। कि घर इसलिए चेंज किया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने भी कहा है, मैं कोई एकदम ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं झूठ बोलूँ कि मैं खुद का घर लेके रहता, ऐसा नहीं। आज की तारीख में 90,000 1 लाख रुपये भाड़ा भरना भी ना करोड़पतियों से कम नहीं, किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पे कोई 10,000 भाड़ा भर के सबकी गांठ फट जाती है। मैं इतना भर के रहती थी और मुझे नहीं जमा। भाई उसके घर वालों ने कहते ना, माँ बाप जब तक जिंदा रहते तो बच्चे संभालने के लिए तरसते हैं। माँ बाप के मरने के बाद तो बच्चे मनमानी हो जाते हैं, उनको हक लगता है कि हमारा हक है। तो इधर बहस करके मतलब नहीं है मेरे को। मैं अपना वो क्यों करूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने चाल चली थी कि फिर से वो पुरानी कहानी शुरू की जाए। तो एक बात बता दूं, ये विद्या देवी बहुत बदल चुकी है। विद्या देवी बहुत अलग है। मैं एक ही बात बोलती हूँ, तुम मेरी एक खुशी छीनोगे ना, मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी। और जहाँ तक ये केशव की बात देखो है, हाँ मैं समझ रही हूँ लेट हो गया है, 10 महीना ऊपर हो गया है मुझे, लेकिन क्या करूँ मैं। मुझे नहीं जाना है हॉस्पिटल। मर जाऊँगी नहीं जाऊँगी, है ना, अंदर ही बड़ा हो जाएगा, मैं ही मर जाऊँगी। मेरे पास माटुंगा से यहाँ से मतलब ये कम से कम इतने मेरे भाई बहन है ना, जितने लोग मुझे जो मेरे को मानते हैं ना दीदी दिल से, डेली एक ने तो आज कम से कम 1 महीने से गणपति पप्पा को पानी में रखा है। तो भगवान किसी की तो सुनेंगे। जीत तो मेरी ही होगी, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी औरत हूँ। अगर मैंने ठान ली तो मैं ठान ली। आप ऐसे मत सोचो मैं उस घर से निकल आई हूँ, बहुत से लोग खुश हो रहे, अरे हमने हटा दिया। गोराई से हटाया क्या? किसी का बाप मुझे गोराई से नहीं हटा सकता। घर तो क्या है, इंसान मरता, आत्मा शरीर बदलती है। मैं तो घर बदली हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे। लेकिन हाँ, जिसने ये कारस्तानी की उसको मैं अच्छे से अच्छे लोगों को सबक सिखाऊंगी। कुछ लोग थे 2 दिन पहले, झूठ नहीं बोलूँगी, आए थे मेरे घर पे। दिया था केशव के पापा ने लोगों को पार्टी छोटी सी, तो अपनी औकात पे आ गए थे बेचारे। जो मेरे घर के मालिक थे वो जाने वाले थे 1 दिन बाद, तो वो भी उनके साथ थोड़ा खाना वाना खा रहे थे। तो उनको वो लोग इरिटेट कर रहे थे, उल्टा बोल रहे थे, अरे तू क्या, तेरी औकात क्या है, ये हम लोग वो शायद ड्रिंक कर रहे थे। भाई उन्होंने अपनी हल्की फुल्की सस्ती ड्रिंक ली थी, लेकिन उसको सिखा रहे थे, अरे देख कितना बड़ा बंगले का मालिक ऐसा। तो मैं एक बात उसको ही बोलना चाहूँगी यूट्यूब के ज़रिए, कि वो 100 रुपये की ड्रिंक भले पी रहा होगा, लेकिन उसने 3.5 करोड़ का बंगला, फ्लैट, बहुत सारी चीज़ें खड़ी की है। तुमने क्या किया? तुम तो झोपड़पट्टी में सड़ रहे हो ना। तुम्हारी औकात है क्या? तुम्हारी औकात है हम लोग तक आने की, हम जैसे लोग तक आने की। हम जैसे लोग तुमको खिलाते पिलाते, तुमको अपने साथ बिठा लिया, वो बहुत बड़ी बात है, समझे। हमारे साथ बिठा के 2 निवाला खिलाया ना, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बड़ी बड़ी हाँकने का नहीं, हम इसको जानते हैं, हम उसको जानते हैं, फलाना ढेकाना, पुलिस। तुम लोग साले टिप्पर हो, कुछ नहीं हो तुम्हारी औकात। अगर औकात होती ना तो अपनी घर की औरतों को बर्तन मांजने बाहर नहीं भेजते। इतना याद है, बुरा नहीं मानना। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब कोई हमारी औकात पे आएगा ना, तो हमको तुम्हारी औकात निकालने भी बराबर आती है। जब हमने तुमको घर में इज्जत से बुला के ये कि भाई चलो केशव के पापा के पहचान वाले हैं, तो चलो आओ खाना वाना खा लो, ऐसा सोच के बुलाया, तो अपनी औकात में रह के बात करनी चाहिए, औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे। मैं ऐसा बोलूँगी नहीं, उसके लिए सॉरी बोलूँगी। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक घर छोड़ के आई हूँ, दूसरी चीज़ घर में आई हूँ। तुम उसके जो बेचारा है माली, उसको तुम लोग इरिटेट कर रहे हो, मतलब पूरी तरह से कोशिश कर रहे हो कि ये भी भगा दे। मेरा व्यवहार ऐसा है ना कि मुझे एक बार कोई पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। एक देवर के नाम पे कलंक, गाली नहीं दूंगी। सारा जब उसके बाद केस था तो दिन रात मेरे घर में छुपा रहता था। मैंने उसका पैसा दिया, उन लोग को छुड़ाया, बेल कराया। उसने भी अपना असली नाक के जैसा रंग दिखाया। हमारा सामान शिफ्ट हो रहा था, घर के सामने से जा रहा था, लेकिन एक बार भी पलट के नहीं देखा कि जाऊं मैं जरा बोलूं कि भाई क्या हो रहा है। ऐसा तो भाभी 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 भाभी। अभी क्रिकेट रखने जा रहा था तो मुझे बोला था भाभी मुझे हेल्प करना, तो मैंने बोला चल मैं तुझे अपनी तरफ से 50,000 दूंगी। लेकिन लोग 5 रुपये की औकात के लायक नहीं, ये लोग किसी के व्यवहार के लायक हैं। साला इन लोग की बेल तक मैंने कराई है, 1-1 रुपया मैंने दिया है। भाई 1-1 रिपोर्ट का 1-1 रुपये का वो है। इन लोग की औकात है, शर्म आती है, बेशरम आदमी लोग। नहीं, मैंने तो ऐसे लोगों से बात करना ही मंजूर नहीं समझती। वो रिश्ता है थोड़ी, इन लोग का मैं क्या करूँगी वो तो ऊपर वाला जानता है। अभी तो मैंने शुरुआत की है, जिसके साथ मिलके खेल। और यहाँ रख रहे केशव के, मेरा केशव आ गया, मुझे केशव के लिए केशव का पापा आया, उसकी किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अकेले काफ़ी हूँ, क्योंकि मेरे पास रह के ही लोग खाएंगे, मैं किसी का नहीं खाती। ये जो
घर वाले कहते हैं ना, मुंह पे बोलती हूँ, जो केशव के पापा के घर वाले भी सब लोग जो षड्यंत्र रचते हैं ना कि उसको गोराई से भगा दो, कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो मैं इतना ही बोलूँगी कि पहले अपने घर में झाँको, तुम्हारे घर के अंदर झाँको। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, पूरे तुम्हारे घर के अंदर झाँको। गंदगी तुम्हारे घर के अंदर, हमारे घर नहीं। मैं तो जो हूँ एकदम खुली किताब हूँ। मैंने दोनों हाथ से बांटना सीखा है, इसलिए भगवान ने मेरे को जहाँ भी रखा है सुरक्षित और अच्छा रखा है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। और जहाँ तक रही ये केशव का, सब लोग बोलते हैं, मैं एक ही बात बोलूँगी, जिसको शंका है ना, अभी मैं जिस घर में रहती थी उसकी बहू ने मुझ पर शंका डाला था कि एक काम करो, मुझे ताज़ा रिपोर्ट दिखाओ। तो मैंने उसको यही कहा था, रिपोर्ट की क्या ज़रूरत है, मैं लाइव चलती हूँ ना, चल ना हॉस्पिटल, लाइव चलती हूँ, चल मेरा ऑपरेशन करा, जितना खर्चा हो कर, और मानहानि का पैसा दे मुझे। और ऑलमोस्ट मैंने केस कर दिया, झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे वकील ने कल मुझसे साइन लेके गया है। मैंने उस पर उसके बेटे, बहू, लड़की पे सब पे केस किया, क्योंकि जब से लॉकडाउन था, जब वो आंटी मरी, आंटी मरने के बाद से उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया था, तो उन लोगों पर ऑलमोस्ट मैंने केस किया है। अब ये बोरीवली पुलिस तक वो जाएगा बहुत जल्दी वो लेटर। मैं देखना चाहती हूँ हमारी पुलिस हमारी कितनी सक्षम है, कम से कम इस मामले में तो उनको सज़ा देगी ना, क्योंकि जहाँ मोदी ने कहा था कि 3 महीना भाड़ा नहीं लेने का, उन लोगों ने बराबर सब लेने के बाद परेशान किया। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। दूसरी बात, तुम सबको भी बोलूँगी, जिसको मुझ पर शक है ना, तो मुझे लाइव ले चलो हॉस्पिटल में। मैं यहाँ पे जानबूझ के बोलूँगी ले चलो, लेकिन आगे का जो होगा तुम देखना, क्योंकि मुझे तो हॉस्पिटल है ना, मुझे पता है मेरा बच्चा हो जाएगा। देखो अब एकदम कगार पे है, आ चुका है। अरे झूठ बोलने वाले के मुंह में हड्डी नहीं होती है। मैं झूठ कभी नहीं बोलती, क्योंकि मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। यहाँ की औरतें क्रिया चरित्र करती हैं, आदमी के दोस्त को फ़ोन करती हैं, आदमी के दोस्तों के साथ मज़ा मारती हैं। हाँ, आदमी कहाँ बैठा है अपने उनके दोस्तों से फ़ोन करवा के बार बार पता लगवाती हैं कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, हमें समझ में नहीं आता है। तो तुम्हारी जैसी गंदी तो मत समझो बाबा। मैं तो जो हूँ साफ़ सुथरी पूरी किताब हूँ, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं पूजे पाठ में हूँ, मैं जहाँ हूँ सक्षम हूँ, मेरे में दम है। मैं क्या बोली, मैं समुद्र हूँ, समुद्र कभी सूखता नहीं, और समुद्र अगर शांत है तो समझ लो बहुत बड़ा तूफान आना है। ये मज़ा देखो, ये बात पक्की है। अगर समुद्र शांत है तो बहुत बड़ा, मेरे लिए मेरा केशव बहुत है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो आज भी बोलती हूँ, खुली यूट्यूब पे डायरेक्टली बोलती हूँ, मुझे केशव के पापा की भी ज़रूरत नहीं है। आज वो चाहे ना घर से बाहर जा सकता है, मेरे घर में आने की ज़रूरत नहीं है, उसको नहीं चाहिए मुझे। जितनी मदद करनी थी कर चुकी मैं, क्योंकि उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ झेला है। उसकी वजह से उसकी सो कॉल बीवी मेरे पीछे पड़ती है, माँ बाप पीछे पड़ते हैं। हाँ, उसकी बीवी को तो मैंने 1-2 बार नहीं 50 बार यूट्यूब के जरिए मैसेज पहुँचाया। मैं डायरेक्टली मुंह पे बोलती हूँ कि मैं दम है तो मेरे सामने है, समझी, तेरी पोल में खोल सकती हूँ, लेकिन नहीं, अपने घर में सीख जाए। मैं यहाँ पे हर चीज़ तुम लोग का पूरा करती हूँ। मैं गलत थी ना, मैंने कभी गाली दी है, लेकिन मेरे तक आने में 50 बार सोचने का। मुझे कोई की ज़रूरत नहीं केशव के पापा की। मैं बहुत अच्छे से हूँ, मैं अपने 3 बच्चों को अकेले पाल सकती हूँ, तो चौथे को बड़े अच्छे से पाल सकती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, जिसको जाना है जा सकते, लेकिन हाँ इधर कभी मत आना। इधर जिस दिन आए ना, आप फाड़ फूड़ के फेंक दूंगी मैं। आप क्या सोचते हो, मैं वो वीडियो नहीं पढ़ी है, नंगा नाच का वीडियो पढ़ा है। मैं चाहूँ तो 2 मिनट में डाल के पूरी हस्ती बिगाड़ सकती हूँ। अपनी औकात में रहना, समझे। बिगाड़ा मैंने नहीं है, बिगाड़ा तुम सबने मेरा है। मैं तो भी हर चीज़ भूल के आप लोगों के साथ हूँ। और दूसरी बात, जो यूट्यूब पे सोचते हैं ना सबका काम हो चुका है, सबकी शक्तियाँ पहुँच चुकी है। सबको आता नहीं है नाचना है आंगन टेढ़ा, सबकी शक्तियाँ पहुँच चुकी है, शक्तियाँ भी पहुँच चुकी है, और मंगल बुधवार तक सबका सामान भी पहुँच जाएगा। मैं एक और बात बोलूँगी, मेरे में पूजा करने का दम है, जैसी शक्तियाँ चाहिए वैसी शक्तियाँ देने का अब भी दम है। मेरे पेट में तो केशव सब सीख के आ रहा है। आप में दम होना चाहिए लेने का, मेरे पे नाम लगाने का दम या मुझे धमकी देने का दम मत रखो, क्योंकि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप मेरे पास आए थे, मैं आपके पास बिल्कुल नहीं आई थी। मेरे पास सब कुछ है, मैं बिंदास मुंह पे बोलती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं जो कुछ हूँ अपने दम पे हूँ, अकेले हूँ। मैं अकेले आई हूँ, 1 मैन शो यहाँ तक आई हूँ। किसी के बाप ने मुझे घर में खर्चा पानी नहीं दिया लाके देने का, और ना मैं दूसरी औरतों की जैसी गंदी हूँ, समझे। मेरे को तो पसंद ही नहीं आदमियों से बात करी। मैं आज इसलिए यूट्यूब पे बोल रही हूँ, खुले आम बोल रही हूँ। केशव के पापा भी यूट्यूब देखते, सब देखते हैं। मैं आज बोलती हूँ, मैं वो घर से आ गई ना, जिसको मेरे साथ रहना है, मेरे साथ रिश्ता रखना है, तो खुलेआम पूरी दुनिया के सामने रखे। मैं केशव के पापा को इनडायरेक्टली बोल रही हूँ, तुमको मेरे से रिश्ता रखना है ना, पूरे आम खुलेआम पूरी दुनिया के सामने मुझसे रिश्ता रखो। और नहीं रखना है तो मेरे बिंदास जा सकते हो, घर खुला है, दरवाज़ा खुला है,
तुम जा सकते हो उस गंदगी में जिस गंदगी में तुम जानबूझ के जहर खा रहे हो। तुम्हें सब कुछ मालूम होते हुए तुम जहर खा रहे हो, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये बात मैंने कल उसे खुला भी बोली था, यूट्यूब के जरिए बोली, बिंदास जा सकते हो। मैं तो ऐसे भी अपने केशों पे किसी का नाम नहीं डाला है, हॉस्पिटल में भी मैंने अपना ही नाम डाला है, मैं किसी का नाम नहीं डालती, क्योंकि मैं सक्षम हूँ। एक माँ के रहते उसका बच्चा कभी नाजायज नहीं होता। यहाँ तो नाजायज औलादों को लेके गोदी में खेल रहे हो, सारा पूरी दुनिया हंसती है, वो तो शर्म आती नहीं है, मेरे को सिखाने चले। मैं सीधा बोलती हूँ, जाना है जाओ, कोई रोक नहीं है, और रहना है तो पूरी दुनिया के सामने बिंदास बोलो, हाँ ये मेरी बीवी है। मेरे घर में सबके सामने बोलते हैं ना कि मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरा घर है। मैं बोलती हूँ पूरी दुनिया को बोलो मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है। सब रखते हैं 2-2 बीवी 2-2 बच्चे, ऐसा नहीं है। और ये बच्चा भी, और ये जो दूसरी बीवी और बच्चा आया है ये तुमने रखा है। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि खुली किताब बनना अच्छी बात है, 10 जगह छुप के रहना अच्छी बात नहीं है, समझे? क्योंकि हम तो ईमानदार है ना, हमने तुमसे रिश्ता रखा तो किसी से रिश्ता तोड़ दिया। हम तुमको रिश्ता तोड़ने तो नहीं कह रहे, लेकिन दुनिया के सामने अच्छे से रहने को कह रहे हैं, बस। इससे मैं कह रही हूँ, ना विद्या देवी डरी है ना करी है। यूट्यूब वीडियो इसलिए बना रही है ना कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैं जो करती हूँ खुलेआम बिंदास करती हूँ। जिसको मुझ पर भरोसा है काम दे सकते हैं, नहीं भरोसा है काम मत दो। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी।